देखिए भूतिया पंडाल जैसा एक अंदर देखने को मिला। आप जब बुरे कर्म करेंगे तो आपको कैसी कैसी यातनाएं झेलनी पड़ेगी। समाज को सिखाने की बहुत सारी चीजें हैं। आजकल असली और नकली दो तरह के राजनेता भी होते हैं। कौन से पाप की कौन सी सजा है उसको उसके बारे में बताया। आपके कर्म के ऊपर रहता है कि आप स्वर्ग लोक में जाओगे या नहीं। तो हमने नर्क लोक दर्शाया है कि आप जो जो बुरे कर्म करेंगे तो कैसी जैसा आप कर्म करेंगे उसके हिसाब से आपको। न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर भिलाई सर्किल सेक्टर 4 में आपको बता दें एक जबरदस्त यहाँ पर थीम देखने को मिल रही है। नरक लोक और स्वर्ग लोक की थीम यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें जैसी एंट्री अंदर करेंगे वहाँ पर आपके कर्मों के फल देखने को मिलेंगे। जैसे इंसान कर्म करता है वैसे ही वहाँ पर अंदर थीम में देखने को मिल रहा है। झांकी के माध्यम से दर्शाया गया है कि आपको बता दें कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। आपको बता दें कि भूतिया पंडाल जैसा एक अंदर देखने को मिला। ये बहुत जबरदस्त थीम अंदर देखने को मिली। सैकड़ों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं देखने के लिए और बात देखते ही थीम को बेताब हो गए हैं और अंदर जाके बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ा मैसेज लेके जा रहे हैं श्रद्धालु। आइए बात करते हैं समिति के अध्यक्ष से, वो क्या कहेंगे इस थीम को लेकर। नरक लोक और स्वर्ग लोक की आपकी थीम और एक जबरदस्त माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हजारों की सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं देखने के लिए। क्या मैसेज जाएगा लोगों के लिए? देखिए, हमारी समिति जो यूथ व्यापारी दुर्गा उत्सव समिति सेक्टर 4A मार्केट है, वो हर वर्ष एक धार्मिक और सामाजिक योजना लेके लोगों के बीच में आती है। एक झांकी लेके लोगों के बीच में आती है जो एक हम संदेश दे सकें अपने लोगों को। पहले भी हमने धार्मिक झांकियाँ बनाई हैं, केदारनाथ की झांकी बनाई है या और भी अनेक धार्मिक झांकियाँ बनाई हैं, लेकिन इस बार जो वर्तमान में चल रहा है, आप देखते होंगे लोग जैसे कर्म कर रहे हैं, कई बहुत ऐसे बुरे कर्म हमको भी सुनने को मिलते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता हमारे समाज के बीच। उनको एक मैसेज देने का प्रयास किया हम इस नवरात्रि के माध्यम से हमने कि भाई आप जैसे कर्म करेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि इस धरती लोक पे ही यातनाएं सहनी पड़ेंगी। आप बुरे कर्म करेंगे, जब आप ऊपर जाएंगे, जैसे हिंदू धर्म में आप मानते हैं कि भाई आप नर्क और स्वर्ग है, आप जब बुरे कर्म करेंगे तो आपको कैसी कैसी यातनाएं झेलनी पड़ेगी। ये मैसेज देने का प्रयास झांकी के माध्यम से हमने देने का प्रयास किया है कि आप अच्छे कर्म करें, अच्छे से रहें, यही मैसेज। अच्छा, जब श्रद्धालु अंदर एंट्री कर रहे हैं तो उनको क्या क्या देखने को मिल रहा है, शुरू से बताइए एक बार। देखिए, जब आप झांकी के अंदर एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि वर्तमान में हत्याएं हो रही है, गौ हत्या हो रही है। बहुत सारे, एक हमने नेताओं में भी कहा है, आजकल असली और नकली दो तरह के राजनेता भी होते हैं, तो उनको भी दर्शाया गया है कि लोग कैसे कई बार पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। और कुछ ऐसा दर्शाया गया है कि आप पूजा पाठ भी देखेंगे जहां हमारी माताएं पूजा पाठ भी कर रही हैं। तो एक मैसेज ये है कि भाई आप जैसे कर्म करेंगे उसके बाद तुरंत आप जाएंगे तो आपको अर्थी नज़र आएगी कि अच्छे और बुरे कर्म करते करते आप स्वर्ग लोक चले जाएंगे या नर्क लोक चल जाएंगे। यानी इस धरती में कोई रहने वाला तो है नहीं, आज आपको हमको एक न एक दिन जाना ही है, सबका समय। तो उसके बाद हमने मैसेज दिया कि वो आत्मा के रूप में जब आप जैसे कर्म करते तो हमने नर्क लोक दर्शाया है कि आप जो जो बुरे कर्म करेंगे तो कैसी यातनाएं सजा आपको वहाँ मिलेगी। और अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसके बाद स्वर्ग लोक आपको देखने को मिलेगा जहाँ महाराज इंद्र बैठे हुए हैं, अप्सराएं हैं, सब हैं। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा माहौल है, भूत भी लोगों को देखने को मिल रहे हैं और डराते भी दिखाई दे रहे हैं। ये डर ही एक मैसेज है। देखिए, आप ये मानते होंगे कि डर की वजह से ही बहुत सारी घटनाएं नहीं होती है। चाहे अपराधी पुलिस से डरे, चाहे समाज से लोग डरें, किसी अपनी बदनामी से डरें, डर की वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अपराध रुकते हैं। इसलिए हमने डराने का प्रयास किया, केवल उनको डराने का प्रयास किया जो गलत काम करते हैं। अच्छे लोगों को इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। देख रहे तस्वीरों में कि नरक लोक और स्वर्ग लोक यहाँ पर थीम है और जबरदस्त माहौल है यहाँ पर देखने के लिए। और भी भैया लोग अपने क्या कहेंगे भैया? नमस्कार, सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो हमारी समिति की ओर से सभी आए और थीम जबरदस्त है, लोगों को देख रहे हैं, काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। क्या बोलेंगे इस पर? जी, ये तो बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे इस काम को लोगों ने सराहा है और अच्छे संख्या में आके हमको प्रोत्साहन दे रहे हैं। और बिल्कुल जैसा कि हमारे मित्र रिंकू भाई ने बताया, इसमें समाज को सिखाने की बहुत सारी चीज़ें हैं। समाज इससे सीख सकता है कि उसको किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। तो यही मैसेज है मेरा कि लोग आए, समझें और हमको भी प्रोत्साहन मिलती है इससे। धन्यवाद।
आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि भैया का कहना है कि इस थीम में एक बहुत बड़ा मैसेज है, गलत करने वालों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। भैया से ही बात करेंगे, क्या कहेंगे भैया? हाँ भैया, जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं कि विगत 35 वर्षों से हम ये आयोजन करते आए हैं और निरंतर आगे करते रहेंगे। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से हमने हर साल कुछ न नया करने की कोशिश की है। और वैसे ही इस साल भी जो है कुछ अलग, जो हमारे सनातन संस्कृति को बढ़ावा देते हुए, जैसे हमारी धार्मिक पुस्तक गरुड़ पुराण है, उससे विचारधारा लेकर हम लोगों ने जो है इस झांकी को बनाने का प्रयास किया है। और एक ये हमारी छोटी सी पहल है समाज के प्रति। छोटी सी पहल है जी, मतलब अनोखी पहल है। अनोखी पहल है। अब ये समाज तो बहुत बड़ा है, तो हम एक छोटा सा उसमें योगदान हम देना चाहते हैं। काफी लोग तो एंजॉय करने आते हैं, उनको क्या कैसे समझ में आएगा, उन लोगों को मैसेज कैसे जाएगा उन लोगों के बीच में? भैया देखिए, जैसे कि सबसे बड़ा सवाल एक और है, आपने जब जैसे एंट्री करते हैं उसमें लिखा हुआ भी है क्या? जी जी जी, वो तमाम मैसेज लिखे हुए हैं जगह जगह। जी, जैसे कि आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पे बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, कौन से पाप की कौन सी सजाएं है उसको, उसके बारे में बताया गया है। और कई आकर्षक झांकियाँ हैं जिसके थ्रू जो हमने उसको आकर्षक बनाने का और दर्शाने का प्रयास उसमें किया हुआ है, जिससे लोगों को सीख मिले और सही गलत का फ़र्क लोग समझ सकें। देख ले तो सही और गलत का फर्क समझ सकें। और भैया भी हैं, क्या बोलेंगे भैया? नमस्कार, मैं आपके चैनल के थ्रू सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और हम ये कहना चाहेंगे कि अपरिचित लोग, मतलब कि अगर हम पहले देख रहे हैं कि लोग क्या क्या कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के हिसाब से और लोगों को क्या मिल रहा है, उसकी यातनाएं कैसे कैसे मिल रही हैं, तो ये चीज़ हमने सिखाने की कोशिश की है कि जैसा आप कर्म करेंगे उसके हिसाब से आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। जी। और उसके बाद हमने ये भी दिखाया है कि जो अच्छे कर्म कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, वो स्वर्गलोक में इंद्रदेव के शासन में विराजमान है ना। और उसके बाद माता जी का अनोखी झांकी देखने को मिली है हमारे को, माता जी के दर्शन के लिए। और फिर जैसे देख रहे तस्वीरों में बहुत अच्छा माहौल है, लोग भी काफ़ी संख्या में पहुंचे। यहाँ पार्षद मैडम भी हैं। मैडम जी, क्या आपको क्या मैसेज लिए आप आज? हम लोग मैसेज दे रहे हैं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है सब देख रहे हैं, तो इसलिए अच्छे कर्म करिए और अपने कर्म को अच्छे बनाइए, ताकि आप लोग जब यहाँ से जब स्वर्ग लोग जाए या नरक लोग, तो आपके कर्म के ऊपर रहता है कि आप स्वर्ग लोग में जाओगे या नरक लोग में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ वार्डवासी, अपने भिलाई वासी, छत्तीसगढ़ वासी और पूरे भारतवासियों की, अच्छे कर्म करिए और अच्छे अपने कर्म में कमाइए, ताकि आगे के लिए आपके जीवन की राह सही हो और अपने घर परिवार में सबको सही राह दिखाइए। देश दुनिया में देख रहे हो कितना चोरी डकैत, मर्डर, लूटपाट, बलात्कार जो भी है, दुर्घटनाएं जैसे बहुत बढ़ रही है, गलत व्यवहार की वजह से, गलत सीख के वजह से हो रहा है। लोग पर लोग अच्छे कर्म कर रहे हो, यहाँ का भी सुख भोगो, आगे का भी लोग पर लोग का अपना सुधारा सफल कर लेना चाहिए। कि यहाँ से ये झांकी देख के अपन लोग को मतलब ये शिक्षा मिलती है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन ये झांकी देख के ये शिक्षा मिल रही है कि अच्छे कर्म करो, अपना लोग पर लोग सफल करो। आप देख रहे तस्वीरों में काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और इस थीम को देखने के लिए बेताब हैं। आपको बता दें कि गलत कर्म और अच्छे कर्म को लेकर ये थीम है और एक ज़बरदस्त यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।